हेलो ब्यूटीफुल लेडी हैंडसम मैन, कैसे हो आप सब। और आज बज रहे अभी 9 और आज बच्चे घर पे छुट्टी है क्रिसमस की। तो फिर बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं और घर ऐसे हो गया आज। मतलब सुबह मैंने लंच बना दिया, बस हो गया। आज लेट उठे थे हम सारे बच्चे घर पे, तो फिर सारे काम लेट ही होते। और बाहर ये सारा मतलब जहाँ देखो वहाँ सारा फैला हुआ है। तो फिर मैंने सोच रही थी कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो फिर मैंने सोचा कि यही करेंगे, पहले पोछा लगाएंगे, फिर झाड़ू लगाने के बाद मैंने लगाया पोछा। और ये पाइप है, बेसिन का पाइप मैंने निकाल दिया क्योंकि ये गंदा हो गया था, बहुत काला हो गया था अंदर से बाहर से। फिर मैंने उसको धोने के लिए बाहर रख दिया और पोछा लगाने के लिए पोछा लगा रही थी। और एक बार पोछा लग जाए उसके बाद मुझे ना सारे काम ईजी लगते हैं। मुझे पोछा ही थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि मुझे ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। फिर मैंने इस बार ऐसे फास्ट फास्ट पोछा लगाने के लिए स्टार्ट कर दिया। फिर ये पोछा लग रहा था और पोछा लगने के बाद और ये फर्श ऐसे है कि कैसे भी करो ये फर्श ऐसे ही रहती है। फिर इसको ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे करो वैसे करो, इससे भी ये ठीक हो जाती है। और कितना भी रखो ये पैर हमारे काले ही हो जाते। फिर ये पाइप धोने के लिए मैं आ गई बाहर। अरे पाइप को कभी गर्म पानी से कभी ठंडे पानी से, और नल भी चल रहा था, मतलब यहाँ पे मोटर का पानी आता है तो मोटर भी चल रही थी। फिर गर्म पानी से इसको अच्छे से धो लिया। नहाने का पानी भी था, कुछ साबुन से कुछ ब्रश से ऐसे कर करके इसको अच्छे से चमका दिया। और जो होता है उसके नीचे रखने वाला वो, उससे भी। और इतने कपड़े थे। और आज जो कारपेट जैसा होता है हम नीचे रखते, वो भी धोना था। फिर इसको भी जो कपड़े का पानी था उसी में इसको भिगोने के लिए रख दिया। और फिर धो रही हूँ ये कपड़े। और इतने कपड़े धोने के बाद मुझे और भी कपड़े थे क्योंकि हम कोई भी नहाए नहीं थे। ये तो कपड़े तो बच्चों के जैकेट और इनके थे, बस इतने ही थे। बाकी तो हमें नहाना था, उसके बाद भी कपड़े थे। और क्या आज गर्म पानी आ रहा था, मतलब मोटर भी चल रही थी, तो फिर आज तो पानी में ही खेलना था। और बाहर कपड़े भी धोने चल रहे थे और पानी भी नल का आ रहा था। फिर इसके बाद मैंने इसको भी अच्छे से धो लिया। और ये इसमें ने जब से लिया है ना, इसमें से काला ही निकलता है, काला पानी। पता नहीं कहाँ किस से बनाया हुआ है, अंदर क्या है। तो इसको 3 टब के पानी से धोआ, तभी वो उसमें से जो कालापन है वो निकल ही रहा था, लेकिन चमक रही थी, चमक बहुत अच्छे से रही थी। फिर वो निकालने के बाद इसको अच्छे से धोने के बाद सारे कपड़े गेट के ऊपर रख दिए। हमारे नहाने के बाद और कपड़े आ गए। फिर ये मैंने धो लिया। और इसकी इधर मैंने बच्चों को नहाने के पहले उनसे कपड़े उतार लिए और बोला कि कपड़े दे दो धोने के लिए, मैं धो रही हूँ तब तक। उन्होंने तो 2 जैकेट उतार दिए और ये जैकेट भी मैं हाथों हाथ धो लूँगी। और इसके भी अच्छे से पानी निकाल के गेट के ऊपर उसको टांग दिया, थोड़ा सा पानी निकल जाए। फिर ये दोनों बच्चों के 2 जैकेट धो लिए। ये तो जैकेट धो लिए, उसके बाद हमारे सारे कपड़े धोने बाकी थे और भी। तो फिर ऐसे आज धोने का ही काम चल रहा था। पूरा टेरेस आज पूरा भरा हुआ था कपड़ों से। और आज इतनी अच्छी धूप भी नहीं थी, लेकिन कल इतने कपड़े नहीं रह गए, इसलिए मेरा मन कर रहा था कि धोते ही रहे। क्योंकि क्या होता है कि कल नया काम निकलेगा और बच्चे घर पे, तो कभी चांस नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए फिर आज मैं सारा काम कर रही थी। और अब हमारा खाना हो गया था क्योंकि खाने को 12 बज गए थे। और आज सोनम ने ऐसे पहन लिया है स्टॉल, ऐसे लेके घूम रही थी। और अभी करना था मुझे किचन का काम, खाने मतलब नाश्ता करने में हमें तीनों माँ बेटों को आज 12 बज गए थे काम करते करते। बच्चे भी खाते नहीं फिर, इसलिए फिर खाना हो के अभी मैं किचन क्लीन कर रही हूँ, बाकी काम हो गए थे। और सोनम के मैंने वो दाल दी थी ऊपर रखने के लिए। आज तो बच्चे थे तो मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि मुझे ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं, बहुत सुखाने के लिए कुछ ना कुछ था। फिर बच्चे हेल्प कर रहे थे। और बच्चों को बचपन से यही आदत है कि वो कभी मुझे हेल्प करते, क्योंकि मेरे पास आते हैं तो फिर मैं कुछ ना कुछ काम देती रहती हूँ। और ये तो आदत अच्छी ही होती है। क्या होता है कि वो आदत हो जाती फिर उनको काम करने की। मेरी भी ऐसी आदत थी, उनकी भी यही है, वो हमेशा काम सुनती भी है। फिर आ गई सोनम, ये भी बर्तन दे दिए। राज पता नहीं स्टॉल लेके क्यों घूम रही थी और ऐसे मम्मी के आगे पीछे कर रही थी। आज तो बच्चे भी हैप्पी और मम्मी भी हैप्पी थी क्योंकि मेरे भी काम कम हो रहे थे। मुझे तो बस काम ही करने थे आज, क्योंकि क्या है कि बच्चों को क्या है कि कुछ खेलते तो कुछ ना कुछ गिरा के रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर मेरा ये काम चल रहा था, ये आके मम्मी को हक भी कर गया। इसके बाद आज सोनम का मन कर रहा था गोभी मंचूरियन खाने का। फिर क्या गोभी मंचूरियन बनाने के लिए मैं लग गई। और पहले से मैंने तो थोड़ा सा गोभी मंचूरियन मिक्सी से पीस लिया, उसके बाद और एक पीस पड़ा हुआ था। फिर मैंने क्या किया, ये कद्दूकस वाली होती है ना, इससे थोड़ा सा कद्दूकस कर लिया। अरे कद्दूकस करने वाली ये कहाँ पे मिली पता है आपको? जो हमारी मकान मालकिन है ना, उसने ऊपर उसका स्टोर
वो रखा हुआ था, उसके अंदर मिली थी। फिर मैंने इसको धो धा के यूज़ करने के लिए रख दिया और ये बहुत अच्छी भी निकली। अभी मेरा काम हो जाए उसके बाद मैं रख दूँगी। मेरे पास तो है लेकिन ऊपर थी कहीं पे, मुझे ढूँढनी पड़ी। फिर मैंने ये सोया सॉस, मैदा और लाल मिर्च और थोड़ा सा मसाला ये डाल के वो अच्छे से पेस्ट उसका अच्छे से वो मतलब भून लिया, नहीं गूँथ लिया आटा। और वो आटा गूँथने के बाद उसमें सोया सॉस भी डाला था और तलने के लिए अभी रेडी हो गई। ये देखो ऐसे बन गया था। ये 10 मिनट उसको ऐसे रेस्ट करने के लिए रखा और अभी कढ़ाई रख दी। और मैं देख रही थी कि नमक ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, कम हो गया, इसलिए मैंने फिर थोड़ा सा वो कच्चा था वही थोड़ा सा खा के देखा था। और मंचूरियन को तलने के लिए रख दिया और बहुत अच्छे भी हो गए थे। ये तल के भी सॉफ्ट भी बने थे। और हमारे यहाँ पे वो मसाले से ज़्यादा सूखे ही खाते हैं पकोड़े की तरह। फिर एक गोल गोल बना के मैंने ये 2 बैच में ही हो गए थे मेरे और बहुत लाल और बहुत अच्छे बन गए। फिर मैंने ये 3 निकाले पहले और बच्चों को टेस्ट करने के दिए लेकिन वो अच्छे लग रहे थे बच्चों को भी। फिर लेके गई उनको और फिर ये दूसरी पहली बैच अच्छे से तल लूँ। और ये था थोड़ा सा बचा, उसका भी गोल गोल बना के रख दिया और ये हो जाए उसके बाद इसको भी तल लूँगी। दोनों ही बार में हो गया क्या, क्योंकि मैंने क्या किया था, कढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेल रखा था। क्योंकि क्या होता है, तेल तो बाद में यूज़ ही होता है, क्योंकि हम मिडिल क्लास के ही नीचे से के लोग हैं, हम तो ऐसा फेंकेंगे नहीं ऑयल। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, बहुत ज़्यादा रखा, क्योंकि मुझे ज़्यादा देर तक आँख पे खड़ा भी रहना नहीं था और जल्दी जल्दी तल के रखना था। थोड़ा सा तेल लेती फिर क्या होता कि उसमें ही खेलना पड़ता मुझे बहुत देर तक, मुझे ऐसे कुछ करना नहीं था। मैंने कढ़ाई में आधा किलो से ऊपर तेल ले लिया और अच्छे से मतलब इतने बड़े इतने ज़्यादा 2 ही बार में मेरे 2 बैच में हो गए और बहुत अच्छे भी बने थे, ना चिपके ना कुछ। और एक मंचूरियन अभी रेडी हो गए थे मेरे और बहुत अच्छे भी दिख रहे थे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च, गाजर, प्याज ये सब रखा था। ये देखो कितने अच्छे लग रहे थे और ये इतना सामान रखा हुआ था यहाँ पे। और अभी मुझे उसको वो मसाला लगाना था, मतलब मंचूरियन का वो मसाला बना रही थी मैं। और बस ये कढ़ाई से मैंने तेल निकाल दिया सारा और ये इसमें डाल दिया। पहले डाल दिया प्याज, उसके बाद डाल दिया शिमला मिर्च, गाजर और ये कॉर्नफ्लावर का वो थोड़ा सा पेस्ट बना लिया और इसके अंदर ये भी डाल दिया थोड़ा सा टोमेटो सॉस, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक, ये डाल के अच्छे से भून लिया। और ये मैदे का घोल बनाया हुआ था ये घोल भी इसके अंदर डाल दिया और ये बन रहे थे गोभी मंचूरियन। ये सोया सॉस भी थोड़ा सा डाल दिया, टोमेटो सॉस। और ये थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें वो डाल दिया घोल और अच्छे से थोड़ी देर और जैसे वो बाहर के लोग करते हैं वैसे थोड़ा सा उसको चलाते हुए लो आंच पे चलाती रही और मंचूरियन बन गए। ये देखो कितने अच्छे भी लग रहे थे। इसके बाद आज टेरेस भरा हुआ था, प्याज भी रखे थे, ऊपर शूज़ रखे थे और ये इतने कपड़े भी थे, इतना भर गया था आज छत की पूछो मत। छत भी मतलब जाने का मन नहीं कर रहा था इतना, और धूप भी अच्छी नहीं थी। थोड़े से कपड़े तो सूख गए थे लेकिन बाकी के कपड़े सूख रहे थे और मैंने सूखने के लिए बहुत डाला था। क्योंकि क्या होता है प्याज का क्या होता है, नीचे ना प्याज को हर जैसे हरे हरे चीज ये आ रहा था, पूछ आ रही थी, मतलब वो जैसे कि खेत में आते हैं ना वैसे हो रहा था। फिर मैंने उसको भी धूप में रख दिया। 4-5 किलो लेके आई थी उस दिन वो प्याज, वो भी ऊपर ही रहे थे। फिर ऐसे मेरे काम चल रहे थे और ये कपड़े इतने सूखे नहीं थे, बाकी जो सूखे थे मैं नीचे लेके गई थी, बाकी कपड़े ऊपर ही रखे थे क्योंकि अभी बज रहे थे 5। और ये देखो आज बच्चों ने क्या कर दिया, नीचे ये भूल गए थे आज की किराए का घर है और ये घर ऐसे हो गया फिर से शाम को 5 बजे बच्चे चले गए खेलने, ये ऐसा घर फैला के है। और वो फैलाया हुआ मैंने सारा अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद मुझे करना था मसाला भुनना था। जो आपने देखा होगा, जो कंटिन्यूसली देखते हैं वीडियो उनको पता होगा, जो मैं मसाला बना के रखती स्टोर करके, तो वो ख़त्म हो गया था। तो फिर उसके लिए आज हो गया वो, मैं प्याज तो भून ली मैंने, लेकिन मुझे बाद में याद आ गया कि मेरे पास लहसुन थोड़ा भी नहीं है, उसके छिलके निकाले हुए थोड़ा भी नहीं। फिर क्या मैंने निकाल दिए 2 के और सब्जी में वो डालने के लिए। फिर मैंने खड़ी थी तो मैंने क्या किया कि शाम को रोटियां बनाने के लिए थोड़े से आटा भी गूँथ लिया, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा गूँथा था क्योंकि बच्चों के लिए मंचूरियन भी था। फिर इसलिए मैंने थोड़ा सा आटा भी गूँथ लिया। यहाँ पे खड़े रहते रहते और अभी सोम घर पे था, उसने आज वो कुछ लाइट लेके आया हुआ, हवा इधर उधर चमका रहा था। सोनम गई थी ट्यूशन।
फिर ये मेरे शाम के काम चल रहे थे और मुझे समझ में नहीं रहा था कि आज सब्ज़ी क्या बनाऊँ, लेकिन मैंने आटा तो गूँध लिया था। और आज मुझे दिन भर थकान तो कुछ भी नहीं हुई, क्योंकि बच्चे घर पे थे तो मुझे अच्छा लग रहा था। बच्चे घर पे रहते ना तो मतलब अकेलापन नहीं लगता, अच्छा भी लगता है, और दिन भर कितना भी काम करो थक भी नहीं जाते। ऐसे ही आज मुझे हो रहा था मेरे साथ। मुझे तो फिर ये मेरे काम भी चल रहे थे। उसके बाद मैंने ये ठंडा होने के बाद वो प्याज का और ये सारा मसाला उसे मिक्सी से अच्छे से पीस लिया और भुनने के लिए भी रख दिया। और ये भून के रखूँगी, लेकिन मुझे तभी भी समझ में नहीं रहा था कि सब्ज़ी क्या बनाऊँ। आटा तो गूँध लिया था, लेकिन सब्ज़ी का कोई अता पता नहीं था। तो फिर मैंने इसको अच्छे से भूनने के बाद, और ये मसाला यहाँ पे भून गया था, अच्छे से भून रही थी उसको धीमी आंच पे। और ये मिक्सी में से जो मसाला बनाया था वो सारा इसमें डाल दिया और अच्छे से ये बन के रेडी हो गया था। लेकिन आपको पता है अभी मैं एडिट कर रही हूँ, तभी भी मैंने सब्ज़ी आज बनाई नहीं थी, क्योंकि सुबह का था वही खाया था। और कोई मतलब दूध खा रहा था कोई कुछ। तो फिर ये मसाला ऐसे बन के ठंडा हो रहा है और इसको अभी पैक करके मैं रख दूँगी स्टोर करके फ्रिज में। ये आज का मेरा ये इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।